टेंस टेंस तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो अब टाइम चल रहा है वो, पास्ट यानी कि भूतकाल जो चला गया है, फ्यूचर जो आने वाला टाइम है। फिर इन तीनों के आगे चार चार टेंस बनते हैं। इंडेफिनिट इसको सिंपल भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इसको कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चार 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 टोटल 12 टेंस होते हैं। इंडेफिनेट भी आ सकता है आपके पेपर में, सिंपल भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस एक ही टेंस का नाम है, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस भी। थर्ड होता है परफेक्ट एंड लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं। इनका मतलब होता है, इनसे जो सेंटेंस बनते हैं उनके लास्ट में लगता है ता है, ते है, ती है। जैसे हम चाय पीते हैं, हम रोटी खाते हैं। इनमें क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में एस या ई एस लग सकता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता, कई बार फर्स्ट फॉर्म, कई बार खाली फर्स्ट फॉर्म और कई बार फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है वो डू या डज यूज़ होती है, यानी कि डू एस के बिना है और डज डू के साथ ई एस कई बार लग जाता है। वर्ड्स टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनकी पहचान कहाँ से होती है। मोस्टली जब प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना होता है तो ओफन, रेगुलरली, एवरी, नाउ, जनरली, डेली, यूजली, नेवर, ऑलवेज, एवर, रेयरली, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। ये किसी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या किसी की हैबिट हो, आदत हो, उसमें भी यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके एग्जाम्पल हैं द सन डैश बाय डे, जो सूरज है वो दिन में चमकता है, शाइन। सन एक है, एक नाम दे रखा है तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा, सन शाइन्स। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या फिर खाली फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता, ही है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ एस वाला लगता है तो इसके साथ एस लग जाएगा, नेवर। नेवर वर्ड आ गया, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट ही आएगा। माई फ्रेंड एक बंदा है, ओफन, ओफन आ गया ना तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाएगा, कम के साथ एस आ जाएगा क्योंकि माई फ्रेंड एक ही फ्रेंड है। वी नाउ, नाउ वर्ड आ गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। लिव इन दिस हाउस, अब हम इस घर में रहते हैं। वी हम हैं, एक से ज़्यादा हैं तो एस नहीं लगेगा, एस की ज़रूरत नहीं है, एक बंदे को एस की ज़रूरत है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ओफन अक्सर, सेंड मी प्रेजेंट मुझे प्रेजेंट भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, ओफन अक्सर। माई फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स है तो उन्हें एस की ज़रूरत नहीं है। सूरज दिन में चमकता है, शाइन्स, एक सन है तो एस लग गया। ही नेवर, ही एक बंदा है तो एस लग गया। माई फ्रेंड एक फ्रेंड है तो कम के साथ एस लगा है। वी हम ज़्यादा बंदे हैं तो एस की ज़रूरत नहीं है। माई फ्रेंड्स ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो एस की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें नेगेटिव बनाना हो तो डू या डज वर्ड यूज़ होता है। जैसे द सन एक है तो डज लगेगा, एस वाला लगेगा, डू नहीं लगेगा। डज नॉट, फिर इसके साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि डज लग गया। द सन डज नॉट शाइन बाय डे। ही टेल्स अ लाई, ये ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि नेवर नहीं। अगर इसका क्वेश्चन मार्क वाला बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी स्टार्टिंग में डज। डज ही नेवर टेल अ लाई, अब डू के साथ ही एस लग गया, डज लग गया तो अब इसके साथ एस लाने की ज़रूरत नहीं है। डज ही नेवर टेल अ लाई। माई फ्रेंड ऑफन कम्स टू माई हाउस, माई फ्रेंड
डज नॉट कम टू माई हाउस, अगर इसमें हेल्प नेगेटिव वाला हो। अगर इंटेरोगेटिव वाला हो तो स्टार्टिंग में डज लग जाएगा, फिर इसके साथ एस नहीं लगेगा। वी नाउ लिव इन दिस हाउस, अब हम इस घर में रहते हैं। डू वी नाउ लिव इन दिस हाउस, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो डू लगेगी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें एस वाला नहीं, यानी कि डज नहीं लगेगा, डू लगेगा। डू वी नाउ, क्या हम अब इस घर में रहते हैं, या फिर वी डू नॉट लिव इन दिस हाउस नाउ, अब हम इस घर में नहीं रहते, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। वी है तो एस वाली नहीं लगेगी, डू लगेगी। माई फ्रेंड्स ओफन सेंड मी द प्रेजेंट, मेरे दोस्त अक्सर मुझे प्रेजेंट भेजते हैं। माई फ्रेंड्स ओफन डू नॉट सेंड मी द, माई फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो डू लगेगा, डू नॉट सेंड मी नेगेटिव। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डू माई फ्रेंड्स ओफन सेंड मी प्रेजेंट, क्या मेरे फ्रेंड्स अक्सर मुझे प्रेजेंट भेजते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का सेकंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। इसका मतलब बनता है रहा है, रहे हैं, रही है, यानी कि कोई काम चल रहा है। इसकी पहचान मोस्टली नाउ डेज, दीज डेज, रेगुलरली, टूडे, ये वर्ड लिखे होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, लीला इज डूइंग हर होमवर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। लीला अपना होमवर्क कर रही है, वो अपना होमवर्क कर रही है लग रहा है तो डू के साथ आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। और लीला एक लड़की है, एक नाम है तो इसके साथ इज लगेगा। अगर हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, तो इज सबसे पहले आ जाएगा। इज लीला डूइंग हर होमवर्क, क्या लीला अपना होमवर्क कर रही है। और अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। लीला इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, लीला अपना होमवर्क नहीं कर रही है। रन फास्ट, तेज दौड़ो। द ट्रेन इज विस्लिंग, ट्रेन सीटी बजा रही है। तेज दौड़ो, ट्रेन सीटी नहीं बजा रही है। इज नोट, अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, क्योंकि एक ट्रेन है तो एस वाली वर्ब की फॉर्म आएगी, इज आएगा। एम तो बस आई के साथ ही लगता है, और आर लगता है प्लूरल के साथ, ज़्यादा के साथ। ये अकेली ट्रेन है तो इज आएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज सबसे पहले। इज द ट्रेन विस्लिंग, क्या ट्रेन सीटी बजा रही है। लुक, देखो। स्मोक इज कमिंग, धुआं आ रहा है। आउट ऑफ दैट विंडो, उस खिड़की से। लुक इज स्मोक कमिंग, क्या धुआं आ रहा है आउट ऑफ दैट विंडो, उस खिड़की से। यानी कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो इज के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लग जाएगा। स्मोक इज नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट विंडो, उस खिड़की से धुआं नहीं आ रहा। स्मोक एक है तो एस वाला लगेगा, एक ही धुआं है। दे मतलब ज़्यादा, आई वी यू, दे के साथ एस वाला नहीं लगता, यानी कि इज एम आर में से आर लगेगा। एस वाला लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, एम बस आई के साथ लगता है तो इसके साथ आर लगेगा। दे आर बिल्डिंग, वे बना रहे हैं। अ ब्रिज, एक पुल। अक्रॉस द रिवर, नदी पर। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो आर पहले आ जाएगा। आर दे बिल्डिंग अ ब्रिज, क्या वो एक पुल बना रहे हैं अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि आर के बाद नोट लग जाएगा। दे आर नॉट बिल्डिंग अ ब्रिज, वो एक पुल नहीं बना रहे हैं अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर। पूजा इज लर्निंग, पूजा एक लड़की है, एक नाम है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि इज आएगी। पूजा इज लर्निंग, पूजा सीख रही है योगा नाउ अ डेज, इन दिनों योगा सीख रही है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, इज पूजा लर्निंग योगा नाउअडेज, क्या पूजा इन दिनों योगा सीख रही है। अगर नेगेटिव बनाना है, पूजा इज नॉट लर्निंग, पूजा नहीं सीख रही है योगा नाउअडेज। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वर्ड आया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा हमेशा, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस वर्ड आ गया। थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में थर्ड आएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो जाए वहाँ पे हैज़, हैव, हैड आता है। हैड पास्ट का है तो हम प्रेजेंट का परफेक्ट कर रहे हैं तो हैज़ और हैव वर्ड ही यूज़ होगा। और हैज़, हैव, हैड के एकदम बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कम, केम, कम, तो कम लास्ट वाली कम यूज़ होगी। गो, वेंट, गोन, गोन यूज़ होगी। जहाँ पे भी हैज़, हैव या हैड एच वाला कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब इसके लास्ट में लगता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, गया है, गई है, यानी कि कोई काम पूरा हो चुका है, हो गया है।
जो इसकी पहचान के लिए वर्ड यूज़ होते हैं वो मोस्टली इनमें आते हैं राइट नाउ, नाउ, येट यानी कि अभी तक, ऑलरेडी पहले से ही, एटसेट्रा आदि वर्ड यूज़ होते हैं। हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज़ और हैव यूज़ होगा। हैज़ यूज़ होगा ही, शी, इट और एक नाम के साथ, क्योंकि ये एस वाला है, एस वाला एक बंदे के साथ यूज़ होता है। और हैव यूज़ होगा आई, वी, है तो आई भी एक, मैं, लेकिन उसे एस की जरूरत नहीं होती, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, इसलिए एस की जरूरत नहीं है। आई, वी, यू, दे के साथ हैव, और साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, उसने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है या नहीं कर चुकी है। शी एक है, ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, तो शी के साथ हैज़ लगेगा। नॉट फिनिश्ड, शी हैज़ फिनिश्ड, अगर नेगेटिव में बनाना है तो नॉट फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम उसने अभी तक ख़त्म नहीं किया। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ पहले जगह, हैज़ शी नॉट फिनिश्ड हर वर्क येट, या फिर हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क येट। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, क्योंकि आई को प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है जब हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। आई हैव, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रीड, रेड, रेड, तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है। आई हैव प्लस थर्ड फॉर्म, रीड दिस लेटर, मैं ये लेटर पढ़ चुका हूँ या चुकी हूँ। अगर नेगेटिव बनाना है, आई हैव नॉट रीड दिस लेटर, मैंने ये लेटर नहीं पढ़ा है। या फिर अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, हैव आई रेड दिस लेटर, क्या मैंने ये लेटर पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। आई के साथ हैव आएगा, हैव, हैज़, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड। आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ चुका हूँ। ही के साथ हमेशा एस वाला लगता है, और इसमें एस वाला हैज़ है। ही हैज़ गोन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा चुका है। गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गोन। तो हैज़ के साथ हमेशा थर्ड लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ही के साथ हमेशा एस वाला, यानी कि एस वाली हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट में एस वाली हैज़ होती है। ही हैज़ गोन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड जा चुका है। हैज़ ही गोन टू इंग्लैंड, क्या वो इंग्लैंड जा चुका है। या फिर ही हैज़ नॉट गोन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड नहीं जा चुका है। आई के साथ हैज़ या हैव में से हैव यूज़ होगा। आई हैव ऑलरेडी सीन, मैं पहले से ही देख चुका हूँ दिस फिल्म, ये फिल्म। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, SEEN, सी सेकंड सा, SAW, और थर्ड सीन। आई हैव ऑलरेडी, मैं पहले से देख चुका हूँ दिस फिल्म, यह है फिल्म। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव पहले, हैव आई ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ही हैज़ गोट अ न्यू कार नाउ, वो अब नई कार ले चुका है या उसे अब नई कार मिल चुकी है। ही के साथ एस वाला आएगा, यानी कि हैज़। नेगेटिव बनाना तो ही हैज़ नॉट गोट अ न्यू कार नाउ। इंटेरोगेटिव बनाना तो हैज़ ही गोट अ न्यू कार नाउ। प्रेजेंट का लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, क्योंकि परफेक्ट है इसलिए हैज़, हैव, हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड तो पास्ट का होता है तो हैड लगेगा नहीं, हैज़ या हैव में से कोई एक फॉर्म लगेगी। क्योंकि कॉन्टिन्यूज है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। लेकिन हमें ये पता लग चुका है कि हैज़, हैव, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूज है इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है, तो इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING नहीं लग सकती, इसलिए हमें इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा बीन, BEEN, बीन। क्योंकि ये अपने साथ हमेशा हैज़, हैव, हैड अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म को बैठने देते हैं, पर क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, कॉन्टिन्यूज वर्ड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगना है, तो ये तो अपने साथ थर्ड फॉर्म के अलावा किसी को बैठने नहीं देते, इसलिए इनके बीच में बीन बिठाना पड़ेगा। हैज़, हैव, बीन, अगर हमें थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ और लगाना है तो बीच में बीन लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इनकी पहचान कैसी होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि इसमें हैज़, हैव, बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फिल करना है।
इसमें 2 वर्ड आते हैं फॉर या सिंस, और उसके बाद टाइम दिया होता है। फॉर के बाद जो टाइम दिया होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का एक लंबा समय, जैसे 15 मिनट, 3 घंटे, अ लॉन्ग टाइम, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 ईयर्स, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, संडे, सिंस जून, सिंस दिवाली, सिंस 1999, यानी कि एक ईयर है। 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम होता है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम होता है, सिर्फ एक वर्ड, एक पॉइंट, और 4 के बाद पीरियड ऑफ टाइम की इतने घंटे, इतने महीने, इतने दिन, ऐसे होता है। 4 और सिंस के बाद टाइम, यही इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, यही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। जैसे ही हैज़ बीन, सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें हैज़, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही है। तो ही है, ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, हैज़ लगेगा, एस वाला लगता है ही के साथ, और क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये अपने साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाता है, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो बीच में बीन लगाना पड़ेगा। ही हैज़ बीन वर्किंग, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर, हैज़ या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। माई ब्रदर्स, ज़्यादा ब्रदर्स हैं तो हैज़ नहीं लगेगा, एस की ज़रूरत नहीं है, हैव लगेगा, एस वाले की ज़रूरत नहीं है। हैव बीन डिग, वर्ब मिलेगी डिग, और डिग के साथ आईएनजी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, डिगिंग। माई ब्रदर्स हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन, गार्डन में वो खुदाई कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस आया हुआ है तो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग, ठीक है। ये पहचान है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। हैज़, हैव में से कोई एक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द स्टूडेंट्स डैश फॉर देयर रिजल्ट सिंस लास्ट मंथ, सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है, यानी कि हैज़, हैव, हैड में से एक, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी। स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो एस की ज़रूरत नहीं है, एस की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हैव लगेगा, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मोहन एक बंदा है, डैश टू सोल्व दिस प्रॉब्लम सिंस यस्टरडे, सिंस के बाद टाइम दिया है, कल से, यस्टरडे यानी कि कल। मोहन एक बंदा है तो एस की ज़रूरत पड़ेगी इसको। हैज़ बीन ट्राइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि ट्राई के साथ आईएनजी। मोहन हैज़ बीन ट्राइंग, मोहन ट्राई कर रहा है टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की, सिंस यस्टरडे, कल से। ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर, वो एक टीचर के तौर पर काम कर रहा है 1989 से। अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज़ पहले जगह, हैज़ ही बीन वर्किंग एज अ टीचर। नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद नोट, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ पहले। माई ब्रदर्स हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन, नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नोट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद NOT नोट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। द स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग, नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नोट, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैव सबसे पहले। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। मोहन हैज़ बीन ट्राइंग टू सोल्व, मोहन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है सिंस यस्टरडे, कल से। नेगेटिव बनाना है तो हैज़ के बाद नोट, इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ मोहन बीन ट्राइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम सिंस यस्टरडे। ये हमारे प्रेजेंट के 4 पूरे हो गए हैं, 4 ही होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।